आज हम बात करेंगे वाक सिद्धि के बारे में। वाक सिद्धि वह शक्ति जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है, और सिर्फ आपके जीवन को नहीं, आपके आसपास, आपके ऑरा, आपकी जिंदगी, आपका सब कुछ इसको बदल सकती है। वाक सिद्धि वह शक्ति है जो कि जो बोलो सो हो जाए। कहते हैं ना 3:20 से लेकर 3:40 का समय है जिसमें सरस्वती वास करती हैं जिह्वा पर। अपने पुराने बुजुर्ग भी बोलते थे ना कि भैया देख के बोलो, कोई भी शब्द बोल रहे हो ना देख के बोलो। क्यों कहते हैं? पता नहीं कौन से समय सरस्वती आपके जिह्वा पर वास कर रही हो। चलिए 3:20 से लेकर 3:40 का समय जो है वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साधना के पक्ष से, आपके जीवन के पक्ष से, और आपके सभी सिचुएशंस को चेंज करने वाला होता है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं 3:20 से लेकर 3:40 के बीच में मैनिफेस्ट कीजिए। सरस्वती आपकी जिह्वा पर वास करती हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात करी बुद्धि और जिह्वा का क्या संबंध है, आंतरिक जगत क्या है, आपके अंदर की वाणी क्या है, वही मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हो, वही ऊर्जाएं जो आपके अंदर परिवर्तित हो रही हैं, अवस्थित हो रही हैं, प्रेजेंट हो रही हैं और ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो 3:20 से लेके 3:40 का समय है जिसमें आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। सरस्वती वो देवी हैं जो आपको ज्ञान से लेके संपूर्ण सृष्टि की सभी नियामतें दे सकती हैं, सभी ऊर्जाओं का ज्ञान दे सकती हैं, और हर एक चीज में ऊर्जा ही तो निवास करती है। चाहे आप धन कमा रहे हो, चाहे प्रेम प्राप्त कर रहे हो, चाहे घर खराब कर रहे हो, चाहे घर सही कर रहे हो, चाहे आप अपना व्यापार में घाटा खा रहे हो, हर जगह है तो ऊर्जा ही, और तो कुछ है नहीं। अब आज हम वाक सिद्धि के बारे में बात कर रहे हैं कि वाक सिद्धि क्या चीज है, वाक सिद्धि का अर्थ है, और ऐम बीज मंत्र आपको वाक सिद्धि कैसे देता है। वाक सिद्धि का अर्थ है जो बोलो सो हो जाए। अपने ऋषि मुनि, अपने पुराने लोग जो हैं वो जल हाथ में लेते थे और श्राप दे देते थे, वरदान दे देते थे, तथास्तु बोल देते थे, कल्याणमस्तु बोल देते थे, या फिर विजयी भव बोल देते थे, और वो ऊर्जा बनकर उनके साथ जाती थी जिस भी व्यक्ति को वह वरदान या श्राप देते थे। वह ऊर्जा वाणी से ही आती है, वह वाक सिद्धि ही है, और जिसके पास वाक सिद्धि है वह शक्तिमान है, शक्तिहीन नहीं। और ज्योतिषी दृष्टिकोण से वाक सिद्धि गुरु सेकंड हाउस वालों को स्वतः ही मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं उस शक्ति का जो ऊर्जा है, वो जो शक्ति है, उसका निवास सेकंड हाउस यानी आपकी जिह्वा, आपके बोलने से, आपके कंठ से वही निवास करती है। विशुद्धि चक्र का जागरण भी वाक सिद्धि देता है। जब आप ऐम बीज मंत्र करते हो तो वह आपके चक्रों को संतुलित करके स्थित करता है आपको विशुद्धि चक्र में। अब आप कहेंगे कि विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र तो हम हैं, यह भी रहस्य हम बात करेंगे। बगलामुखी साधना वाक सिद्धि देने वाली है, और बगलामुखी साधना ही वाक स्तंभिनी भी है, और बगलामुखी साधना ही जिह्वा को पकड़े हुए है। जहां सरस्वती साधना आपको ज्ञान, शक्ति और वाक सिद्धि देती है, शब्दों का ज्ञान देती है, वहीं बगलामुखी आपको अपने शब्दों पे नपा तुला स्तंभन भी देती है। तो इनका संबंध आपस में क्या है ये भी हम बात करेंगे। हालांकि नवार्न मंत्र का हम पहले जाप करवाते हैं। कोई बगलामुखी साधना करने आए तो हम उससे पहले ऐम बीज मंत्र का जाप करवाते हैं। तो ऐम बीज मंत्र वाक सिद्धि देने वाला है। नवार्न मंत्र का साधक अपने आप में ज्वलंत होता है, नित्य नई चुनौतियों को, नए नए अवसरों को, नए नए अपॉर्चुनिटीज को खोजने वाला होता है, नित्य नई चुनौतियों को फेस करने वाला होता है, जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करने वाला होता है, और नित्य नए अवसरों को आमंत्रण देने वाला होता है। कभी किसी चीज से घबराता नहीं, निर्भय रहता है, और वह निर्भयता ऐम बीज मंत्र के कारण ही आती है। वाक सिद्धि भी जब तक आप क्लटर में रहेंगे तब तक आप जो बोलेंगे वह स्पष्ट नहीं होगा। शब्दों में स्पष्टता आपको वाक सिद्धि देती है, और वह ऐम बीज मंत्र ही आपके शब्दों की स्पष्टता के पीछे कार्यान्वित होता है और कार्य करता है, पूरा फोर्स लगाता है अपनी। नवार्न मंत्र की शक्ति वह शक्ति है जो कि आपको जीवन को महायज्ञ की तरह जीने के लिए प्रेरित करती है।
सभी कठिनाइयों, सभी ग्रह बाधा, सभी प्रकार की समस्याओं को पार करने वाला एक ही मंत्र है, वह है नवार्न मंत्र, जो ज्वलंत पराकाष्ठा और प्रतिष्ठा आपको स्वयं के अंदर वह बदलाव लाने वाला, आपके अंदर वह बदलाव लाने वाला है जो कि ऐम बीज मंत्र के बिना संभव नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयां हैं तो ऐम बीज मंत्र तो आप कीजिए ही कीजिए। मैं तो कहता हूं नवार्न मंत्र कीजिए। नवार्न मंत्र का साधक तेजवान होता है और वही तेज शब्दों से निकलकर ज्वलंत पर्सनालिटी बनाता है व्यक्ति की। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। नवार्न मंत्र वह शक्ति है जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, आपके अंदर तेज, पराक्रम और निर्भयता ला सकता है। वह साधक हतोत्साहित नहीं होता, वह डिमोटिवेट नहीं होता, वह उन चीजों को एक्सेप्ट करके अपने ज्ञान से उन सब चीजों को नाश कर देता है। जैसे कुंजिका में कहते हैं ना, चामुंडा चंड घाती ची यह कारी वरदायनी। तो चंड घाती का अर्थ क्या है? चंड है तेजी, चंड है शक्ति, चंड है वह आपके अंदर का तेज, आपके अंदर की शक्ति। और घात का अर्थ क्या है? खत्म कर देना। तो यहां नवार्न मंत्र में ऐम बीज मंत्र चंड घात करता है। आपने कभी, मैंने पहले भी बोला है, बलि देते हुए देखा है? जब बलि दी जाती है तब एकदम झटके से दी जाती है, जीव को पता नहीं होता कि उसकी बलि दी जा रही है, और एक झटके से, वायु के वेग से उसकी बलि दे दी जाती है। तो वैसे ही चंडघात जो है, चंडघात आपके अंदर की सभी नकारात्मकताओं का नाश करने वाला, डिमोटिवेशन का नाश करने वाला, सभी प्रकार की हतोत्साहित भावनाएं जो हैं उनका नाश करने वाला है ऐम बीज मंत्र। और आपको एक प्रज्वलता देने वाला, शक्ति देने वाला, वाक सिद्धि देने वाला, आप जो कहें वो हो जाए, और वह आपकी वाणी में उस ब्रह्म की ऊर्जा देने वाला ऐम बीज मंत्र है। मैंने कहा नवार्न मंत्र का साधक ज्वलंत होता है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने वाला होता है। अगर आपको उस स्थिति में पहुंचना है जहां आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इस स्थिति को पार कर सकते हो, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो, आप अपने शब्दों से, वाकपटुता से, आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से उस स्थिति को संभाल सकते हो, उस प्रॉब्लम को संभाल सकते हो, उसकी रूट तक जाके उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। और वो तभी हो सकता है, वो ज्वलंतता, वो पराकाष्ठा, वो ऊर्जा आपके अंदर तभी आ सकती है यदि आपके अंदर भय, नकारात्मकता और हतोत्साहित होने की प्रवृत्ति जो है वो खत्म हो जाए। वो तभी आ सकती है जब आपके अंदर के सभी क्लटर्स शांत हो जाएं। वो तभी आ सकती है जब आपकी अग्नि और आपका काम और आपका ब्रेन ये अलाइन हो जाए। और ऐम बीज मंत्र सबसे पहले वही काम करता है। जब आप ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे करते हो तो ऐम जो है वो आपकी बुद्धि को शोधित करके आपकी जिह्वा को तेज देने वाला है, आपके ज्ञान, आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव करने वाला है, और वही शक्ति बन के आपके शब्दों में निकलती है। और भी बात करेंगे वाक सिद्धि के बारे में, जिह्वा पर सरस्वती के वास के बारे में, इसका साइंटिफिक अर्थ क्या है यह भी बात करेंगे, और ऐम बीज मंत्र कैसे आपके मैनिफेस्टेशंस को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है यह भी बात करेंगे।